नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्काई टीचिंग सेंटर प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज छंद पढ़ते हैं और वो भी शॉर्ट ट्रिक में पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, हम ज़्यादा उसमें अंदर नहीं घुसेंगे। छंद पहले देख लो थोड़ा सा, छंद होता क्या है। छंद छद धातु से बनी है। किससे बनी है? छद धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है खुश करना, आह्लादित करना, आह्लादित करना। ठीक है, आह्लादित करना, आह्लादित करना या प्रसन्नचित करना, खुश करना। ठीक है, खुश करना। चलते हैं आगे। छंद कितने प्रकार का होता है? आपको छंद के 3 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। क्या होता है? मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना होती है। क्या होती है? जिसमें मात्राओं की गणना होती है। क्या होती है? मात्राएं गिनी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। वार्णिक छंद जिसमें वर्णों की गिनती होती है। किसकी? वर्णों की गिनती होती है, वर्णों की गिनती होती है। और मुक्तक छंद जिसमें वर्ण और मात्रा से मुक्त रहे, उसे क्या कहते हैं? मुक्तक। न जिसमें वर्णों की गिनती हो जाए और न मात्राओं की गिनती हो जाए, उसे क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं, मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या हमारा कह रहा है? छंद के कुछ अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चरण या पाद। क्या होते हैं? जो और वर्ण और मात्रा आपको पता ही है। जो प्रत्येक जो छंद होते हैं उसमें कुछ निश्चित पंक्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं? जैसे प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, मैक्सिमम जो छंद होते हैं उसमें 4 चरण होते हैं। तो जैसे आप कहीं पर जाते हो और बीच में वहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना पड़ता है, फिर उसके बाद एक चरण चालू होता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। यति का अर्थ होता है विराम या ठहराव, विराम या ठहराव। अभी उसके बाद गति का मतलब होता है लय या प्रवाह। और जो तुक होता है, जो प्रत्येक लाइन के जो प्रत्येक पंक्ति होता है, जो अंतिम का वर्ण होता है, उसकी जो एक समान वर्ण होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? तुक कहते हैं। और जो गण होता है यानी समूह, जो गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 8 गणों की समूह होती है। आगे चलते हैं। आपको जैसे देखो यति क्या होता है, यति क्या होता है हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। छंद में नियमित वर्णों पर सांस लेने की जो थोड़ा सा रुकना पड़ता है, तो इसी रुकने के स्थान को क्या कहते हैं? यति कहते हैं, विराम कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे हुआ यहाँ पे आपका थोड़ा सा कामा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे इसको यति माना जाएगा। जब आप थोड़ी अल्प समय के लिए, थोड़ा सा समय के लिए रुकते हो तो इसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो आई थिंक आपको यति समझ में आया होगा। और जो उसमें चरण होते हैं, जैसे इसमें 1 चरण हो गया, 2 चरण हो गया, 3 चरण हो गया और 4 चरण। क्या होता है? 4 चरण है कि नहीं? यहाँ पे जो कामा है तो यहाँ पे इसको 1 चरण मान लिया जाता है, माना जाता है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। और उसके बाद होता है गति। गति का अर्थ होता है लय या प्रवाह। आप जैसे कोई भी दोहा या छंद को पढ़ते हो तो उसको आप प्रवाह में पढ़ो, लय में पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको लय के साथ पढ़ना है, प्रवाह के साथ पढ़ना है। जैसे आपका दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा। आप लोग ये दोहा खूब सुने हो। तो ये जो लय के साथ जो पढ़ा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। गति यानी प्रवाह। वार्णिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मात्रिक छंदों में इसकी आवश्यकता होती है। मात्रा जब गिनते समते उसको जो प्रवाह लय के साथ पढ़ा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे से चलते हैं। क्या है ये तुक? जो तुक होता है, चरणों के अंत में जो एक जैसे आवृत्ति होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? तुक कहते हैं। जैसे आप देखो ये खजूर लाह वर्ण जो एक साइड में है, दूर, खजूर, उरू जो आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तुक बोलते हैं। जो अंतिम वर्णों की जो आवृत्ति एक जैसी होती है उसी को क्या बोलते हैं? जैसे इसमें उर, खजूर, र है, इसको क्या बोलते हैं? तुक बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो होता है आपका क्या होता है? गण। गण यानी समूह। समूह की 8 संख्या मानी जाती है। इसका जो सूत्र है य माता राजभान सलगा। जैसे यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, भगड़,
जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। ठीक है, आपका 8 हो जाएगा, एक हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। गढ़ों की संख्या कितनी होती है? 8। और जब भी गढ़ बनाओगे आप तो पहले का तीसरा लोगे, फिर यहाँ से 3 लाइन लोगे, फिर यहाँ से 3 लोगे, फिर यहाँ से 3 लोगे, तो ऐसे गिना जाता है। आगे चलते हैं, क्या होती है? अब मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या होती है? जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें अ, इ, उ और एक जो री और एक चंद्र बिंदु होता है जो, उसे क्या कहते हैं? उसकी एक मात्रा गिनी जाती है। कितनी मात्रा गिनी जाती है? एक मात्रा गिनी जाती है। कितनी मात्रा गिनी जाती है? एक मात्रा। कितनी? एक मात्रा गिनी जाती है। एक मात्रा गिनी जाती है। ठीक है, और ये बाकी जो होते हैं आपका दीर्घ आ हो गया, दीर्घ ई, ए, ओ, औ, उ, और दीर्घ उ हो गया, अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, और जो संयुक्ताक्षर होते हैं उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है। कितनी मात्रा गिनी जाती है? 2 मात्रा गिनी जाती है। 2 मात्रा गिनी जाती है। ठीक है, तो और जो उसका 2 मात्रा को इसको लघु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है। कौन सा? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। क्या होता है? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक में जैसे आपका हो गया चौपाई हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया? चौपाई हो गया। और क्या हो गया? रोला हो गया। क्या हो गया? रोला हो गया। क्या हो गया? गीतिका हो गया। और क्या हो गया? हरि गीतिका हो गया। हरि गीतिका हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये सब मात्रिक। इसमें दोहा हो गया, सोरठा हो गया, और बरवय हो गया, उल्लाला हो गया, उल्ला हो गया। ये सब किस में आ गए? इसमें छप्पय हो गया, कुंडलिया हो गया, और इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं हम आगे चल के गिनते हैं। अब आ गया सममात्रिक छंद। इसमें सममात्रिक छंद में कौन कौन सा है? चौपाई है, रोला है, गीतिका है और हर गीतिका। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी? 16-16 मात्राएं होती हैं। और रोला में कितने होते हैं? प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं, गीतिका में 26-26 मात्राएं, और हर गीतिका में 28-28 मात्राएं होती हैं। इसका जो ट्रिक है, चारों गीत हरि गीतिका। 4 से चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका आ गया अब चौपाई हो गया। ये चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यदि आप गिनोगे तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 2, 13, 2, 15, और ये जो यहाँ पे इसकी है मुस्काया में आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है आपको। दूसरा देखते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 3, 3, 3, 3, और 3, 3, 1, 4 हो गया, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11, 11, 11, 1, 12, 2, 14, 2, 16। इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हो सकता है टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। आगे चलते हैं। रोला क्या होता है? ये मात्रिक सब छंद है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक चरण में कितने 24 मात्राएं होती हैं। आप गिनोगे तो आपको 24 मात्राएं गिन जाएगी। 1 लगाओ, 2 लगाओ, 1, 2 लगाओ, 2 लगाओ, 2 लगाओ, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2। आप गिनोगे तो आपको 24 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका क्या है? हर गीतिका। हर गीतिका में कितनी? प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। आपको कहीं कहीं तो सिर्फ इतना ही पूछ लेता है कि हर गीतिका में कितनी, हर गीतिका के में कितनी मात्राएं होती है, और प्रत्येक चरण में तो आपको कितनी बतानी है? 28 मात्राएं होती हैं।
आगे चलते हैं, आपका आ गया दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। क्या होता है? दोहा का उल्टा। आपको कभी कहीं पूछ लेता है, दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। क्या होता है? सोरठा होता है। क्या होता है? दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। तो आपका और सोरठा में 11-11-13, बरवे में 12-12, 7-7 और उल्लाला में 15-15, 13-13 मात्राएं होती हैं। आगे चलते हैं, क्या है? ये दोहा है आपका। पहले और तीसरे चरण में कितने? 13 और 11 मात्राएं होती हैं। तो आप गिनोगे तो आपको सेम हो जाएगी। ठीक है, आपको गिनने की हमने ट्रिक बता दिया है कैसे है। यदि लघु रहेगा अ ई उ री और चंद्र बिंदु, तो ये अ ई उ री और जो चंद्र बिंदु है उसकी 1 मात्रा, कितनी? 1 मात्रा गिनी जाती है। बाकी सबकी कितनी? 2 मात्रा गिनी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या होता है? सोरठा यह अर्ध क्या है? अर्ध मात्रिक छंद है। और इसमें क्या होता है? ये दोहे का उल्टा होता है। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। आपका जो उदाहरण है ये है, आप गिनोगे तो आपको एकदम सेम हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या है आपका? कुंडलिया। कुंडलिया किससे बना है? दोहा और रोला से मिलकर क्या बना है? कुंडलिया बना है। किससे बना है? दोहा प्लस रोला से मिलकर क्या बना है? दोहा प्लस रोला से मिलकर क्या बना है? कुंडलिया बना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो था। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। यदि आपको चैनल अच्छा लगे, आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।